Hello students, good evening. Am I audible? Okay, thank you. स्क्रीन दिख रहा है? ओके। हमने होमवर्क जो दिया था उसमें आप लोगों ने सारा क्वेश्चन कर लिया, कोई डाउट है? तो जो डाउट है क्वेश्चन नंबर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एनी डाउट? ओके, दिविजेश, सिद्धांत, जय, आदित्य, मैत्री। कोई डाउट है इस सब क्वेश्चन में? ओके, नो डाउट। ओके ओके, थैंक यू। तो एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका ये। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का मिस्टेक। ओके, यहाँ पे आपको टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी में क्या करना है। सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ ₹10 एंड वाई नोट्स ऑफ ₹50। ओके, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 के प्लेस पे 100 होगा। ओके, तो आप इसको करेक्ट कर लोगे और इसके बाद सॉल्व करोगे तो वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो किसी ने इसको देखा कि यहाँ पे मिस्टेक है। सो अनुष्का गॉट, इसको मैं थोड़ा सा इक्वेशन बना देता हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशन मेंशन्ड एबव। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, तो जैसे कि अनुष्का जो है वो 2500 आनंद से वो क्या करती है, लेती है। तो यहाँ पे जो है आपका ₹100 का नोट कितना है, एक से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 100x, 100x प्लस, और ₹50 का जो नोट है वो y है, तो यहाँ पे 50y होगा। 50y इक्वल टू कितना होगा, और यहाँ पे 2500 के बराबर होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड 500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। जो प्रीवियस अमाउंट है उसे 500 लेस, तो यहाँ पे 2500 है, तो कितना अमाउंट वो रिसीव करेगी, वो आपका 2000 होगा। ओके, यहाँ पे आपका 2000 होगा। और क्या है कि उसने क्या किया, इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स को उसने क्या किया, चेंज कर दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोट्स को चेंज कर दिया, यानी कि एक्स नोट से उसको ₹50 का एक्स नोट्स हो गया, अब ₹100 का वाई नोट्स हो गया। तो आपका ये यहाँ पे इक्वेशन होगा आपका x इंटू 50, 50x प्लस 100 इंटू वाई, 100y। ओके, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो वो आपका वैल्यू मिल जाएगा x और y का, और x का जो वैल्यू होगा वो नंबर ऑफ नोट्स होगा। ठीक है, ₹100 का, और y का जो वैल्यू होगा वो ₹50 का
50 रुपीज नोट का नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सम ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट एज जो है वो मनीष और सविता का एज जो है वो 31 है। मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of Savita. Find their present age. ओके, तो यहाँ पे आपका सम ऑफ प्रेजेंट एज जो है वो आपका 31 है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज x ईयर। ठीक है, मनीष का हम लोग मान लेते हैं कि उसका एज प्रेजेंट एज x ईयर्स है। ओके, और सविता का मान लेते हैं कि हम लोग y ईयर्स है। ओके, सविता का प्रेजेंट एज जो है वो y ईयर्स। ओके, तो इक्वेशन क्या होगा, दोनों का सम। ठीक है, तो दोनों का सम होगा x + y = 31। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है मनीष एज 3 years एगो, मतलब 3 years एगो क्या हो जाएगा, अभी प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर है, तो 3 years एगो क्या होगा, कौन बताएगा, चैट बॉक्स में लिखिए आप। मनीष का एज जो है वो 3 years एगो क्या होगा, x - 3। ओके, और सविता का भी एज क्या होगा, y - 3। ये सविता का एज है y - 3 और ये मनीष का एज जो है वो x - 3 है। ओके, तो और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 times द एज ऑफ सविता, मनीष का एज जो है वो 4 times है, तो इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा और दूसरा ये इक्वेशन 1 और फिर ये इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका x और y का जो वैल्यू मिलेगा। ओके हर्षवर्धन, सॉरी हर्ष। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो वो आपका x और y का वैल्यू मिलेगा, तो वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट एज। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, नो वरी, अभी हम लोगों ने क्लास जस्ट स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट टाइम से आप टाइम से ज्वाइन करोगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। ओके, skilled and unskilled worker is 5:3। total salary of one day of both of them is 720। find daily wages of skilled and unskilled workers। ठीक है, हमको डेली वेजेस पता करना है स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे रेशियो जो है वो दिया हुआ है स्किल्ड और अनस्किल्ड का। ठीक है, तो स्किल्ड इज टू अनस्किल्ड। वो कितना है, 5:3, एंड उनका एक दिन का सैलरी है वो है आपका 720। ठीक है, तो यहाँ पे 5:3 होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक को हम लोग मान ले लेट द क्या है सैलरी, लेट द सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर इज ₹X। ओके, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसके बाद एंड द सैलरी ऑफ स्किल्ड अनस्किल्ड यहाँ पे होगा। ओके,
अनस्किल्ड वर्कर इज रुपीज वाई। ओके, सैलरी जो है स्किल्ड वर्कर का एक्स रुपीज है और अनस्किल्ड वर्कर का वाई रुपीज है। ठीक है, और उनका जो सैलरी है 1 डे का सैलरी है वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 720 होगा फर्स्ट कंडीशन से। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 720। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन क्या है, रेशियो दिया हुआ है सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड का 5:3। तो स्किल्ड का क्या है, एक्स सैलरी है, और अनस्किल्ड का वाई। तो यहाँ पे होगा एक्स बाई वाई इक्वल टू 5/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, यहाँ पे एक्स बाई वाई है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स बाई वाई को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 3 और 5 इंटू वाई 5y। देयरफॉर 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको x और y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो वहां से x और y का वैल्यू मिलेगा, वो आपका x का जो वैल्यू होगा वो स्किल्ड वर्कर का सैलरी होगा, और अनस्किल्ड वर्कर का सैलरी जो y का वैल्यू होगा वो आपको अनस्किल्ड वर्कर का होगा। इज इट क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ये क्लियर है या सॉल्व कर दूं? इज इट क्लियर? ओके आ रहे हैं, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किसी ने किया है? एनीवन? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है प्लेसेस ए एंड बी। Places A and B are 30 kilometer apart and they are on a straight road। ठीक है, कोई प्लेस यहाँ पे है A, ओके, एंड कोई प्लेस यहाँ पे है B, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो है आपका 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, ओके। तो यहाँ पे हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक। जो हमीद है, ठीक है, हमीद जो है वो ए से, हमीद जो है वो ए से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है बी के तरफ। ओके, एट द सेम टाइम, और उसी टाइम में जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी ऑन बाइक टुवर्ड्स ए। ठीक है, और जोसेफ जो है, जोसेफ यहाँ पे है, और वो जो है वो इधर के तरफ ए के तरफ ट्रेवलिंग करना स्टार्ट करता है बाइक से। ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों 20 मिनट के बाद दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं एक जगह पे कहीं पे। ठीक है, कोई पॉइंट होगा इधर कहीं पे जहाँ पे वो दोनों मीट करते हैं। ठीक है, if Joseph would have started from B at the same time but in opposite direction instead of towards A। ठीक है, मतलब A के तरफ नहीं जा रहा है, वो अगर B के तरफ जाने लगे, मतलब ये जो है जोसेफ, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी, बी से तो स्टार्ट करेगा उसी टाइम में, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये इस डायरेक्शन में नहीं जा करके इसके अपोजिट डायरेक्शन इधर की तरफ जोसेफ मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये आपका सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स
फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को, ए और बी दोनों एक जगह पे इधर कहीं पे ये लोग दोनों मीट करते हैं, और जो टाइम लगता है दोनों को मिलने में, ए और बी को, वो लगता है 3 आवर्स। ओके, 3 आवर्स का समय लगता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक का स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लेंगे। ओके, और y का स्पीड y किलोमीटर, सॉरी b का जो स्पीड है, जोसेफ का स्पीड, हमीद का स्पीड x किलोमीटर पर आवर और जोसेफ का y किलोमीटर पर आवर स्पीड एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ जोसे हामिद। ओके, इज x किलोमीटर पर आवर and the speed of Joseph is y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन से दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को एक जगह पे मीट कर रहे हैं। तो मतलब हामिद इधर से चल रहा है और जोसेफ इधर से चल रहा है। तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस जो है वो, ये 20 मिनट में कुछ इधर ट्रेवल किया, ये भी 20 मिनट में कुछ इधर ट्रेवल किया, यानी कि दोनों ने मिल करके 30 किलोमीटर ट्रेवलिंग किया है। दोनों ने मिल करके कितना किलोमीटर ट्रेवलिंग किया है? 30 किलोमीटर। ओके, तो अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमीद कितना दूर ट्रेवल किया है और जोसेफ कितना ट्रेवल किया है, तो अगर हमीद का निकालते हैं तो हमीद का क्या होगा, हमीद एक्स इंटू टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओके, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और टाइम जो है वो 20 मिनट है। तो 20 मिनट है तो मिनट को आवर में चेंज करेंगे, तो ये होगा आपका 20/60। 20/60 प्लस, अब ये जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हमीद हुआ, एंड अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ इन 20 मिनट। तो यहाँ पे होगा y इंटू 20/60 इक्वल टू, अब दोनों ने मिल करके कितना ट्रेवल किया है, 30 किलोमीटर। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 23 एंड 23 और यहाँ पे 3 जो है वो नीचे में है, कॉमन ले लेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे होगा आपका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 30 × 3 दैट इज 90 किलोमीटर। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, जोसेफ वुड हैव ट्रेवल्ड इन स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा ये यहाँ ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ओके, तो ये ए जो है वो इधर ट्रेवल कर रहा है और बी पॉइंट से जो जोसेफ है वो भी इधर की तरफ ही ट्रेवल कर रहा है। तो इसका भी स्पीड x होगा और इसका भी स्पीड y ही होगा, सेम कंडीशन। ओके, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है,
और कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पे कहीं पे ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये निकाल लेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई एक्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई वाई, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, 30 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये जितना दूर ट्रेवल करेगा और ये जितना दूर ट्रेवल करेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 किलोमीटर होगा, क्योंकि डिस्टेंस है वो कितना है, 30 है। लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा आपका x इंटू 3। यहाँ पे 3 आवर्स में ये लोग दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो 3 आवर्स में x कितना जाएगा, हमीद कितना जाएगा, 3x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जोसेफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 3 आवर्स में, तो 3 इंटू वाई 3y, और दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना होगा 30, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 30/3, ठीक है। 30/3 डेट इज 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को क्या करो, ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने पे 1 प्लस 3, यहाँ पे y वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2x इक्वल टू 90 प्लस 10 100, देयरफॉर x इक्वल टू 50। तो x 50 क्या है, किलोमीटर पर आवर, मतलब ये आपका स्पीड है, ठीक है। x 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे y मिल गया 50, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 15, पुटिंग x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 50 पुट करेंगे तो होगा 50 प्लस वाई इक्वल टू 90, देयरफॉर y इक्वल टू 90 माइनस 50, that is 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द स्पीड ऑफ हमीद इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ जोसेफ इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन क्लियर है। ओके आदित्य हैं। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया।
नोट कर लिया सबने? यस और नो? ओके धीरज। ओके दिविजेश ने भी कर लिया, वेरी गुड। ओके वेरी गुड। तो सो हम लोग लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, और यहाँ पे हम लोगों ने मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिया था आप लोगों के। ओके हर्ष, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो मैंने पिछले क्लास में दिया था। क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड 6th, इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट इन इट? ओके, तो ये सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया था शायद, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो हम लोग आगे पढ़ेंगे आज। लास्ट ईयर यू हैव स्टार्टेड द मेथड टू फाइंड the factor of quadratic polynomials like this try to activity, कुछ एक्टिविटी उसको करते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसे फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। तो यहाँ पे x² - 4x - 5 है, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे 5 है। ओके, तो 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे x² का कोफिशियंट जो है 1 है। -5 इंटू 1 that is -5। ओके, एंड यहाँ पे -4 है। तो किस किस नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -5 हो, और ऐड करें तो -4 हो, व्हाट इज द नंबर? तो आपका नंबर होगा, अगर -5 +1 करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका -4, और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे -5 इंटू 1, तो ये हो गया -5, यानी कि हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे -5x प्लस x में, ठीक है। तो -5x और x में इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे होगा x² - 5x + 1x - 5। तो यहाँ पे x कॉमन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 5, एंड यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे भी होगा आपका x - 5। सो यहाँ पे होगा x + 1 इंटू x - 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा नेक्स्ट, इसका फैक्टर करिए, बताइए हमको कितना आएगा कमेंट सेक्शन में। 2m² - 5m, व्हाट इज द फैक्टर, आपको कैलकुलेट करना है। किसी ने किया? ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m दोनों में है, तो यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे। ओके, यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा 2m - 5, ठीक है, ये फैक्टर हो गया m इंटू 2m - 5। फिर यहाँ पे a² - 25 है, तो a² - 25 है, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5² लिख सकते हैं।
और हमने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे उसी तरीके का आपका इंटिटी बन रहा है। तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे ए माइनस 5 या ए प्लस 5 इंटू ए माइनस 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर करते हैं, जो कि आप लोग 9th क्लास में ये सारा कुछ पढ़े होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो बाय substituting arbitrary values for the variables and deciding the roots of quadratic equation is a time consuming process. Let us learn to use factorization method to find the root of given quadratic equation. ठीक है, तो जो है सब्स्टिट्यूट करके अगर हम वैल्यू निकालें, ठीक है, जैसे कि इस सब क्वेश्चन में करते थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख के देखते थे कि ये जो है वो 0 हो रहा है या नहीं, या फिर मतलब इसका रूट है या नहीं है। ठीक है, या फिर -1 रखेंगे, फिर मतलब बारी बारी से वैल्यू डिफरेंट वैल्यू रख के देखेंगे, तो ये काफी टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो आज हम लोग वो सीखेंगे कि कैसे जो है हम लोग फैक्टराइज करेंगे, और ये आपका एक इजी प्रोसेस होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 ये होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने एक एक्टिविटी में देखा था। ठीक है, तो x माइनस 5 एंड x प्लस 1 आर टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। ठीक है, ये जो है आपका फैक्टर है इस इक्वेशन का। ठीक है, सो इसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या होगा, इसको हम लोग 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो 0 के बराबर लिखेंगे यानी कि कोई एक, अगर इसमें से कोई 0 हो, ठीक है, x माइनस 5 0 हो या फिर x प्लस 1 कोई एक 0 होगा, तो यानी कि इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग कोई एक टर्म को 0 करेंगे, यानी कि अगर मान लो कि x माइनस 5 को 0 करते हैं तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 5, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा -1। ठीक है, तो 5 और -1 जो होगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। ओके, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 है और m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 13 इंटू 1 दैट इज 13, और यहाँ पे -14m है। तो कौन ऐसा नंबर है जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 13 मिले और दोनों को ऐड करें तो आपका -14 हो। ठीक है, तो कौन ऐसा 13 का देखिए कौन सा नंबर होगा, अगर 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 होगा। ठीक है, लेकिन दोनों को ऐड करने पे -14 होना चाहिए, तो यानी कि हम -13 इंटू -1 अगर करते हैं तो क्या होगा, 13 होगा। अगर इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे -13 प्लस -1 तो ये होगा -14। ठीक है, यहाँ पे -14 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्ले करेंगे, -13 और -1 में, तो यहाँ पे होगा आपका m स्क्वायर -13m। ठीक है, यहाँ पे 14m है तो -13m फिर -1m। ठीक है, यहाँ पे 1m भी लिखोगे तो चलेगा या फिर सिर्फ m लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो जनरली आपको जब 1 कोफिशिएंट m का कोफिशिएंट 1 आए तो हम लोग सिर्फ 1m लिखते हैं। ठीक है, प्लस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m स्क्वायर माइनस 13m है तो यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m माइनस 13, और यहाँ से हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ पे होगा m-13। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है? क्योंकि हमने -1 कॉमन लिया है, तो -1 कॉमन लिया है तो यहाँ से प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m-13 लिखेंगे, फिर m-1 इक्वल टू 0। तो m-13 इक्वल टू 0 करेंगे, फिर m-1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो m का वैल्यू 13 होगा और m इक्वल टू 1 होगा। ओके, तो 13 और 1 क्या होगा? 13 और 1 आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। फिर नेक्स्ट है 3x² माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 10 है, 3 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -10 है, 3 और -10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -30। ओके, और यहाँ पे -x है। ठीक है, तो कौन ऐसा टू नंबर्स जो है उसको मल्टीप्लीकेशन करने पे -30 होना चाहिए और ऐड करने पे -1 या फिर -x आना चाहिए। ठीक है, -1 आए, कौन ऐसा नंबर होगा? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। तो वैसा नंबर जो है वो कौन सा होगा? अगर हम -6 और 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, -6 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा? -6 इंटू 5 -30, और दोनों को ऐड करेंगे -6 प्लस 5, तो ये होगा -1। यानी कि इसको ब्रेक किस में करेंगे? यहाँ पे ब्रेक करेंगे -x को -6x प्लस 5x में। ठीक है, तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x-2। फिर यहाँ पे देखिए 5x है और यहाँ पे -10 है, तो क्या कॉमन निकलेगा? 5। ठीक है, वो भी +5, यहाँ पे +5 होगा इंटू x-2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू x-2 इक्वल टू 0। फिर अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, तो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -5/3। ठीक है, और फिर x-2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 होगा, तो x का वैल्यू -5/3 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ये रूट है इस इक्वेशन का। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3y² इक्वल टू 15y। थर्ड नंबर 3y² इक्वल टू 15y, तो 3y² इक्वल टू 15y। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो 3y² माइनस 15y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 3y कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 3y है, इसमें भी 3y है, तो यहाँ पे हम लोग 3y कॉमन ले लेंगे, तो 3y कॉमन ले लेते हैं तो होगा आपका यहाँ पे y-5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3y को एक बार 0 करेंगे, तो 3y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। ओके, और एक बार हम लोग y-5 को 0 करेंगे, तो y-5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 5। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो 0 एंड 5 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है x² इक्वल टू 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो 3 है इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। 3 को हम लोग √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऐसा हम लोग लिख देंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस √3 होगा, और फिर इसको 0 करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू √3, यानी कि माइनस √3 और √3 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 √3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू √3। ओके, तो यहाँ पे पहले इसको माइनस √3 जो है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड लेके आए तो यहाँ पे माइनस √3 हुआ। ठीक है, फिर 6 √3 एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 7x है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 6 √3 और यहाँ पे √3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, तो 6 √3 इंटू माइनस √3 क्या होगा, 6 √3 इंटू माइनस √3 डेट इज -18। ओके, और यहाँ पे 7x है, 7x यहाँ पे, और यहाँ पे -18 है। तो कौन कौन सा दो नंबर होगा जिसे मल्टीप्लीकेशन करने पे -18 हो और ऐड करने पे +7 हो, तो वो नंबर आपका होगा, अगर 9 और -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 18 मिलेगा, -18, और दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमको मिलेगा 7। ठीक है, तो 9 और 2 -2 के फॉर्म में इसको 7x को स्प्लिट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 6 √3 एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ 7x है, तो इसको 9x माइनस 2x लिखेंगे, माइनस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 6 √3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x है, यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे √3 है, तो इसको भी हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 9 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3 √3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x होगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर 3 √3 यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 9 को कैसे लिखोगे, 9 इक्वल टू 3 इंटू √3 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखो 3 √3 इंटू 3। ठीक है, तो एक 3 √3 बाहर निकाल ले रहे हैं तो बचेगा क्या, सिर्फ √3 बचेगा। ठीक है, तो वो √3 यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे -2x माइनस √3 है, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस √3 होगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम इसको लिखेंगे 2x प्लस √3 ये वाला टर्म इंटू 3 √3x माइनस 1 ये टर्म हो गया इक्वल टू 0। सो एक बार इसको 0 करते हैं, फिर एक बार इसको 0 करेंगे, तो इसको 0 करेंगे तो 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू ये √3 जो है राइट साइड लेके जाएंगे तो -√3 होगा, देयरफॉर x इक्वल टू -√3/2। ओके, फिर 3 √3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे -1 को राइट साइड भेजेंगे तो क्या होगा, +1 होगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1/3 होगा। ठीक है, तो हमारा जो रूट आया वो क्या आया, एक -√3/2 और दूसरा जो है वो आया आपका 1/3 ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्लियर हो गया सबको कैसे सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर। ओके धीरज, अनुज।
धीरज, ओके, वेरी गुड। हाँ, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस है 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 1, जब तक इसको आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे वो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग करिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग निकालिए इसका क्या वैल्यू होगा। सारे लोग अपने नोटबुक पे इसको निकालिए। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0 है। इसको पहले फैक्टराइज करिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप x का वैल्यू निकालिए। किसी ने सॉल्व किया? आदित्य, अनुज, आर्यन, अभिज्ञा, हर्ष, जय, मैत्री। सॉल्व किया किसी ने? कितना आंसर आया? ओके, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ उसको, ठीक है।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करना है ना, तो पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे इसको। यहाँ पे -15 है और यहाँ पे 54 है, तो 54 है तो 54 को हम लोग को स्प्लिट करना है, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 54 होना चाहिए और ऐड करने पे -15 होना चाहिए। तो कौन ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 54 होगा? तो चलो कोई कोई नंबर आप लोग बताओ। अगर हम 9 और 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 54 होगा। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं 9 और 6 को, 9 प्लस 6 ये होगा 15, ठीक है। इसके अलावा और भी नंबर्स हैं, जैसे कि 27 × 2, 27 × 2, तो ये हो गया आपका 54। और बट दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 27 - 2 या फिर 27 + 2। अगर 27 - 2 करेंगे तो ये होगा आपका 25, ओके। एंड दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा? 27 + 2 इक्वल टू 29। तो बट हमको चाहिए क्या? -15, ठीक है। तो -15 तो किसी से नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे -9 और -6 के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और 9 × 6 54, और दोनों को -9 और -6 को ऐड करेंगे तो -15 होगा। तो हम लोग क्यों ना -9 और -6 ले लें, तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54 इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा x -9, और यहाँ पे होगा -6 कॉमन लेंगे, ओके। -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -6 और यहाँ पे x होगा, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हुए तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, ओके। तो यहाँ पे 6 × 9 = 54 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x - 6 इंटू x - 9 इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे x - 6 इक्वल टू 0 करेंगे, x - 6 इक्वल टू 0। x का वैल्यू जो होगा वो आपका x इक्वल टू 6, और x - 9 इक्वल टू 0 करेंगे, x - 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 9। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट हुआ वो क्या हो गया? 6 और 9, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है?
आदित्य, अनुज, अभिज्ञा, मैत्री, मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1। कहीं डाउट है इसमें कहीं पे भी? ओके, योर नेटवर्क इज वेरी स्लो। ओके, बाकी किसी को कोई डाउट? तो आप हम लोग आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं। ओके, तो आपका आज का होमवर्क जो है वो प्रैक्टिस से 2.2 कंप्लीट करना है। 1 से 7 क्वेश्चन है, 1 to 7 आप लोग कर लेंगे। ओके, तो गुड बाय, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके आदित्य। अभिज्ञा, आर यू देयर? एनी डाउट?